तुम्हारा भी जो लास्ट वाली क्लास में हो गया था तो उसको रिकॉल कर लोगे। लास्ट वाली क्लास में अपने पास कौन कौन से टॉपिक हो गए थे गुडविल से रिलेटेड? कि जो गुडविल है तुम्हारे पास उसके थ्योरी वाले सबसे पहले अपन ने 4 क्वेश्चन देखे थे कि एक तो तुम्हें क्या पढ़ना है कि जो गुडविल है उसका मीनिंग क्या है। तो गुडविल अपन क्या बोलेंगे मीनिंग के लिए? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट सो विच हेल्प्स टू अर्न द हायर प्रॉफिट फॉर ए बिजनेस फर्म। क्लियर? एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट जो तुम्हें या तुम्हारे बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगी दूसरों से, उसको अपन क्या बोल देंगे? गुडविल। क्लियर? मीनिंग के बाद अपन ने देखा था कि इसी को समझ के क्या तुम लोग गुडविल के 3-4 फीचर बता सकते हो? बिल्कुल जी। पहला फीचर क्या है? ये कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल। फिर उसके बाद इसकी जो वैल्यूएशन है क्या सब बंदे अलग अलग निकालेंगे कि एक जैसी? अलग अलग निकालेंगे, तो इसीलिए एक सब्जेक्टिव मैटर है। फिर एक बिजनेस की गुडविल जो है वो सिर्फ एक फैक्टर की वजह से बनती है या बिगड़ती है? बहुत सारे फैक्टर की वजह से, बहुत सारे फैक्टर की वजह से। फिर आता है कि इसकी वजह से बिजनेस को फायदा क्या होता है? इससे बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। तो दैट मीन्स कि एक ऐसी फर्म जो इसकी गुडविल है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी एज कंपेयर टू दैट फर्म जिसकी गुडविल नहीं है। फिर अपन ने पढ़ा था कि एक बिजनेस के अगर तुम्हें अपनी फर्म की गुडविल क्रिएट करनी है तो उसके लिए मल्टीपल फैक्टर के ऊपर काम करना पड़ना है। तुम्हारे फर्म का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा फर्म पुरानी होगी उतनी ज्यादा गुडविल बढ़ती जाएगी। तुम्हें अपनी फर्म की मैनेजमेंट अच्छी रखनी पड़ेगी अगर तुम लोग अपनी फर्म में गुडविल क्या करना चाहते हो? क्रिएट। तीसरा, मोनोपोली वगैरह क्रिएट कर सको तो वो कर सकते हो, बट हालांकि जो सरकारें हैं या जो सिस्टम होता है मार्केट का वो आजकल मोनोपोली के लिए मोनोपोली को अवॉइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर एक बार मोनोपोली क्रिएट हो जाए ना तो उसका कस्टमर के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो सेलर होता है वो मनचाहा दाम लगाना क्या करना कर देता है? स्टार्ट। बट इससे उस फर्म की क्या हो जाती है? गुडविल बन जाती है, उसका कस्टमर बेस बढ़ जाएगा। चौथा फैक्टर है आपके पास कस्टमर लॉयल्टी। अगर आपके कस्टमर लॉयल है तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी। अगर वो लॉयल नहीं है, एक आधे रुपए के लिए भी दूसरी कंपनी का सामान खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो दैट मीन तब आपकी फर्म की गुडविल अच्छी नहीं होगी। ये मल्टीपल फैक्टर होंगे, तुम्हारी बुक में इससे ज्यादा दिए होंगे, वो एक बारी थ्योरी के लिए रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है? चौथा अपन ने पढ़ा, यहां से मेन टॉपिक अपना या कंटेंट चैप्टर का स्टार्ट हो जाता है कि गुडविल कितने टाइप की होगी? 2। पहला परचेज और दूसरा सेल्फ जनरेटेड। अगर तुमने एक बिजनेस अपने दम पे स्टार्ट करा और आज वो बिजनेस लोगों से ज्यादा अच्छे प्रॉफिट कमा रहे हैं तो तुम्हारे फर्म की जो गुडविल है वो कौन सी होगी? सेल्फ जनरेटेड। बट अगर तुमने किसी का चलता चलाता बिजनेस खरीद लिया और उसको उसकी नेट एसेट से ज्यादा पैसे दे दिए तो ये परचेज गुडविल। कौन सी बुक्स में आएगी? परचेज। कौन सी नहीं आएगी? सेल्फ जनरेटेड। अब मेरा एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में क्यों नहीं आती? बिल्कुल जी, हर्ष वाला लॉजिक कि उसकी जो वैल्यू है ना वो फ्लक्चुएट करती रहेगी जी। जब दिल करे 2 लाख कर दो, जब दिल करे 3 लाख कर दो। बट परचेज गुडविल के लिए तो तुमने पैसे गिन के दिए होते हैं, जितने एक बारी चले गए ना उतनी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फिक्स। यहाँ पे जो वैल्यूएशन है सेल्फ जनरेटेड में बदलती रहेगी। अकाउंट्स कभी भी ऐसी वैल्यू को अपने बुक्स में नहीं आने देगा जिसकी वैल्यू लगातार क्या होती जाए? चेंज होती जाए। ठीक है? फिर अपने पास आया कि जी ये जो गुडविल है, हमारा मुद्दा तो प्रैक्टिकल करना है ना, ये तो आप थ्योरेटिकल करवा रहे थे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास ये चीज है जी कि आपको एक फर्म की गुडविल की क्या करनी है? वैल्यूएशन करनी है। इसकी वैल्यूएशन के मेथड कितने होते हैं जी? टोटल 4। उनको अपन ने कितनी कैटेगरीज में बांटा? 2। पहला प्रॉफिट बेस्ड और दूसरा कैपिटल बेस्ड। प्रॉफिट वाले में क्या होता है? फर्म के कैपिटल तो सेम होएगी बट प्रॉफिट क्या होंगे? अलग अलग। उधर प्रॉफिट सेम होंगे बट कैपिटल अलग अलग, तो कैपिटल बेस्ड कंपैरिजन होता है। अब हमने पढ़ा था कि जो प्रॉफिट बेस्ड कंपैरिजन होता है उसमें कितने मेथड पढ़ने हैं? 2। एक नंबर ऑफ ईयर, एवरेज परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एक नंबर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वाले के कितने मेथड या स्टेप? 3 और उसके 4। फिर उसके बाद अपन ने ये समझा था कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होंगे? ये डिपेंड करता है कि जो फर्म अपने आपको सेल कर रही है किसी दूसरी फर्म को, उसके प्रॉफिट उसको चलते हुए पिछला 1 साल हो गया या 2 से ज्यादा। जिस फर्म को चलते हुए सिर्फ 1 साल हुआ है उसकी जो एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे आएंगे? पिछले साल के प्रॉफिट जो है वही क्या हो जाएंगे? एवरेज प्रॉफिट। उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो। बट एक ऐसी फर्म जिसको चलते हुए 2 से ज्यादा साल हो गए उसके एवरेज प्रॉफिट कैसे आएंगे? 2 मेथड से, या तो सिंपल एवरेज से या फिर वेटेड एवरेज से। क्लियर? सिंपल एवरेज का मतलब क्या होता है? जितने भी साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, प्रॉफिट्स को प्लस करो, लॉसेस को माइनस करो, टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर दो, जिसको तुम लोग अपने पास मीन निकालना बोल देते हो। तो 11th के स्टैंडर्ड में अपन ने मीन निकाला था। ठीक है? सो उसका फॉर्मूला क्या होता था? समीशन ऑफ वेरिएबल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यही चीज यहाँ पे करनी है कि जितने भी ईयर के प्रॉफिट है उनको ऐड करो, अगर कोई बीच में लॉस आ गया तो उसको माइनस करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर दो। ये तुम्हारे पास कौन सी एवरेज आ जाएगी?
सिंपल एवरेज। बट अगर क्वेश्चन बोले ना जी मेरे को सिंपल नहीं, मेरे को तो वेटेड एवरेज करवानी है, तो क्या करोगे, एक टेबल बना दोगे। यहाँ पे 3 साल के क्या लिखे, जितने भी साल के क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट दे रखे हैं प्रॉफिट, फिर उनके वेट असाइन कर दोगे, पुराने वाले को वेट 1 और उसके बाद बढ़ते जाओगे 1 2 3 4 5 की तरफ, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको डिवाइड कर देना किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ वेट्स के साथ। इससे तुम्हारी पास आ जाएगी वेटेड एवरेज। ये वेटेड एवरेज का और इसका आंसर क्या अलग अलग आएगा जी, बिल्कुल अलग अलग आएगा। अगर आपके जो प्रॉफिट्स है ना फर्म के असेंडिंग ट्रेंड में है, मतलब बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका आंसर सिंपल से ज्यादा आएगा, बट अगर डिसेंडिंग ट्रेंड है तो कम आएगा। क्लियर, क्योंकि ये जो नया वैल्यू होता है ना उसको ज्यादा वेटेज देता है, जो पुरानी वैल्यू होती है उसको कम। फिर तुमने अपने पास पढ़ा कि जो अपने पास ये प्रॉफिट है एडजस्ट भी करने पड़ सकते हैं, तो एडजस्टमेंट अभी अपन ने नहीं पढ़ी, उसके बाद देखते हैं। अगला है जी अपने पास कि ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड से अपने पास नेट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने थे, ये वाला मुद्दा कि तुमने बोला कि जी एवरेज प्रॉफिट चलो आपने सिखा दी, नॉर्मल प्रॉफिट भी सिखा दो, हमारे दोनों मेथड हो जाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन बताएगा या हमें किसी तरीके से सॉल्व करनी है, क्वेश्चन बताएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बट कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या एसेट साइड अप्रोच या फिर लायबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच क्या बोलती है, टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो, तो ये देखा था अभी तक अपन ने अपनी पिछली क्लास में। ठीक है, इतनी सी इंफॉर्मेशन से तुम्हारे गुडविल के कितने मेथड हो जाएंगे जी, 2। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं तुम्हें अपने पास एक क्वेश्चन का डेटा लिख के देता हूँ, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। तो अभी मैं तुम्हें ये टास्क दे रहा हूं, डेटा लिख लो क्वेश्चन का। $20,000 लास्ट वाला लॉस है, ये ध्यान रखना। सो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन कि एक फर्म के पिछले 3 साल के प्रॉफिट इस तरीके से हैं। 50,000 का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का 60,000 का प्रॉफिट, थर्ड ईयर का लॉस 20,000 रुपए का। कैपिटल एम्प्लॉयड इस फर्म में लगी हुई है 2 लाख रुपए की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% पर एनएम का। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब सम सॉल्व करना है, कौन से मेथड से सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स या नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, उससे सॉल्व करो।